नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक खबर आई कि रिटायरमेंट से लगभग 1.5-2 महीने पहले अवनीश अवस्थी को ऊर्जा विभाग का अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त चार्ज मिल गया है। लोग चौंके कि रिटायरमेंट से 1.5-2 महीने पहले एकदम अवस्थी जी को ऐसा करंट क्यों लगाया गया, या अवस्थी जी अब किसको करंट लगाने जा रहे हैं। दरअसल ऊर्जा विभाग हमेशा योगी सरकार पार्ट 1 और योगी सरकार पार्ट 2 दोनों में बहुत चर्चा का विषय बना रहा है। पहले श्रीकांत शर्मा थे मंत्री जी, तो उन अफसर लोग जो थे ऊर्जा विभाग में, वो उनके पर कतरने में लगे रहते थे। हालत ये थी कि चाहे चेयरमैन हो चाहे प्रमुख सचिव हो, श्रीकांत शर्मा की बात सुनते ही नहीं थे। अब इस बार थोड़ा भारी भरकम मंत्री आ गया, अरविंद शर्मा। प्रधानमंत्री के करीबी हैं और उन्हीं को लेकर जंग भी छिड़ गई थी योगी सरकार पार्ट 1 में। तो जब अरविंद शर्मा को नगर विकास और ऊर्जा विभाग दोनों बहुत ताकतवर विभाग मिले, तो ये लग रहा था कि चूंकि बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, वो देश के चुनिंदा उन लोगों में से हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक हैं, ब्यूरोक्रेसी का बड़ा लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री जब गुजरात में थे तो उनके साए की तरह उनके साथ रहा करते थे, और जब दिल्ली में भी आ गए प्रधानमंत्री जी, तो भी अरविंद शर्मा का उनका बहुत करीब का नाता रिश्ता रहा। तो नौकरशाही की पूरी पकड़ थी। तो ये लगा कि ऊर्जा विभाग में जब आएंगे अरविंद शर्मा, तो ऊर्जा विभाग की हालत सुधर जाएगी। सभी मान रहे थे, मैं अकेला नहीं मान रहा था, सभी मान रहे थे। अब अरविंद शर्मा जी ने चार्ज ले लिया, नगर विकास का भी ले लिया और ऊर्जा विभाग का भी ले लिया। लेकिन अब यहाँ तैयारी पहले से थी। यहाँ पे एक अफसर हैं एम देवराज नाम के, प्रमुख सचिव, चेयरमैन, सब कुछ सर्वे सर्वा एम देवराज। और साहब की कार्यशैली ये कि अब तक मुझे नहीं लगता कि ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों में इतना असंतोष चेयरमैन को लेकर हुआ हो, काम को लेकर इतनी नाराजगी किसी ने जताई हो, और इतनी बुरी तरह से काम ठप हुआ हो ऊर्जा विभाग में। नतीजा ये है कि जो गर्मी खत्म हो गई, या गर्मी चल रही है, या जो आने वाली हैं, आने वाली की भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन जो गर्मी निकल गई है, जो गर्मी चल रही हैं, पिछले कई सालों में उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल नहीं हुआ। पहले तो ये कहा गया कि साहब कोयला ही नहीं है, कोयला ही नहीं है, तो चलो कोयले की मांग की वजह से कई जगह कटौती हो रही है, लेकिन अब तो कोयला भी है। और हालत ये है कि गांव देहात शहर में कहीं आप मालूम करिए, बिजली विभाग, बिजली महकमे को लेकर लोग गालियां देने पर लगे हुए हैं। लाइट कब आ रही है, कब जा रही है, कुछ पूछो मत, कुछ बताने वाला नहीं है। मंत्री जी परेशान, ऊर्जा मंत्री जी परेशान, और एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी अरविंद शर्मा को ही कमेंट करने में जुट गई। तब पता चला कि अरविंद शर्मा के पर कतरने की भी कोशिशें जारी हैं, जैसे ब्रजेश पाठक। अभी ब्रजेश पाठक वाले एपिसोड में भी हम आएंगे। तो ये सवाल ये हुआ कि आखिर ऊर्जा विभाग ऐसा कर क्यों रहा है। तब पता चला कि एम देवराज साहब तो किसी की सुन के राजी नहीं है। चारों डिस्कॉम के एमडी हों, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हों, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हों, सबका कहना है कि विभाग में काम हो ही नहीं रहा। देवराज साहब फाइल मंगाते हैं, रख देते हैं, कोई डिसीजन नहीं, कोई काम नहीं। तब फिर ये बात चर्चा में आई सोशल मीडिया में कि क्या अरविंद शर्मा के पर कतरने की तैयारी चल रही है। क्या ऊर्जा विभाग को इतना बदनाम किया जा रहा है जिससे अरविंद शर्मा खुद दुखी हो जाए, विभाग छोड़ दें, या फिर बदनाम हो जाए कि देखो क्या अरविंद शर्मा एक विभाग तक नहीं चला पा रहे हैं। सुना जाता है कि अरविंद शर्मा ने कहा कि एम देवराज की जगह किसी और अफसर को तैनात कर दिया जाए, मगर उनकी बात सुनी नहीं गई। अब सोचिए साहब, प्रधानमंत्री के करीबी अफसर, विभाग चल नहीं रहा, विभाग ठप, और फिर किया क्या जाए। तो फिर बात दिल्ली दरबार तक पहुंचाई गई। दिल्ली दरबार को बताया गया कि आपके सबसे करीबी मंत्री यानी अरविंद शर्मा को निपटाने की कैसी तैयारी चल रही है। एक अफसर है, वही प्रमुख सचिव है, वही चेयरमैन है, वो कुछ काम देख करके नहीं दे रहा है। हड़कंप तेज हो गया। जो रिपोर्टें गईं प्रदेश के अलग अलग जिलों से, वो भी ये गई कि बिजली महकमे में बहुत परेशानी हो रही है, बिजली को लेकर समस्या हो रही है, बिजली के कामों को लेकर समस्या हो रही है। तो ऊपर से भी संदेशा भिजवाया गया कि इस तरह करना ठीक नहीं है। जब ऊपर से संदेशा आया तो अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त चार्ज अवनीश अवस्थी को दे दिया गया।
अब अवनीश अवस्थी तेज तर्रार अफसर हैं और मुख्यमंत्री जी के बहुत प्रिय अफसर हैं। रिटायरमेंट के 1.5-2 महीने बचे हैं और लोग कयास लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि उनको एक एक्सटेंशन मिले सर्विस में। पहले मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी बनवाना चाहते थे उनको, लेकिन फिर बाद में दुर्गा शंकर मिश्रा जी आ गए तो चीफ सेक्रेटरी तो नहीं बन पाए, लेकिन वो यूपीडा और बाकी गृह जैसे इंपॉर्टेंट विभाग अवनीश अवस्थी संभालते रहते हैं और बड़े फायर ब्रांड अफसर हैं। और पार्टी में भी, मतलब मुख्यमंत्री के घर पे भी और मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी उनकी बहुत चलती है। तो फिर ये कहा गया कि भाई अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का चार्ज अब अवनीश अवस्थी संभालेंगे। सोशल मीडिया में चलना शुरू हो गया, भाई अब ऊर्जा विभाग जो है अवनीश अवस्थी संभालेंगे, ऊर्जा ठीक हो जाएगा, ऊर्जा ठीक हो जाएगा। मगर असली बात तो कोई कर ही नहीं रहा। असली बात यह है कि चेयरमैन अभी भी एम देवराज हैं और बिजली महकमे में सब कुछ चेयरमैन होता है। अपर मुख्य सचिव का हाल बहुत अच्छा नहीं होता, ये मान के चलिए। इस तरह थोड़ा मोटा मोटा इस तरह समझाइए, जैसे प्रदेश का डीजीपी है और अपर मुख्य सचिव गृह हैं। कहने को तो बॉस हो गया अपर मुख्य सचिव गृह, लेकिन भाई पुलिस महकमे में तो डीजीपी की चलेगी। दरोगा हो, कप्तान हो, सीधा एसीएस अपर मुख्य सचिव गृह तो फोन करेगा नहीं। तो कुछ कुछ हाल पावर सेक्टर में भी इसी तरह है। चलेगी चेयरमैन की, यानी चलेगी एम देवराज की, और फिर ऊर्जा महकमे में यही सब जूते में दाल बटना तय है। अब पंडित जी फंस गए, अब अरविंद शर्मा फंस गए। अवनीश अवस्थी आ गए, अपर मुख्य सचिव आ गए, लेकिन चेयरमैन एम देवराज करा लीजिए, क्या काम करा लेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह ब्रजेश पाठक परेशान हैं, अपर मुख्य सचिव जो उनके विभाग के हैं अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने खेल किया। ब्रजेश पाठक गए थे हैदराबाद में और भाई ने सैकड़ों तबादले कर डाले। लंबी डील की चर्चा भी हुई कि भाई लाखों रुपए किसी तबादले में लिए गए। ब्रजेश पाठक बिल्कुल लाल पीले और फायर ब्रांड टाइप का डिप्टी सीएम है, दबता दबाता तो है नहीं किसी से। तो उसने भी चिट्ठी लिख डाली अमित मोहन प्रसाद को कि भैया क्या क्या घपले हुए हैं, ये तो ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ है, कैसे हो गया। अब ब्रजेश पाठक की चिट्ठी से हड़कंप मचा, सोशल मीडिया पर चली और दिल्ली दरबार तक मामला पहुंचा कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम, डिपार्टमेंट का मिनिस्टर और डिप्टी सीएम, उस तक की नहीं सुनी जा रही है। उसके बाद में दूसरी लिस्ट जारी होनी शुरू हुई, तबादले जो कर दिए गए थे उनको चेंज किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर तबादले गलत किए गए थे, अब तो प्रूव हो गया, क्योंकि तबादले रोके जा रहे हैं, तबादले चेंज किए जा रहे हैं, तो जो अफसर दोषी था इसमें, वो अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? आखिर वो कैसे बच गया? जो हाल ऊर्जा विभाग का, वो ये हाल हेल्थ विभाग का। अगर ये नौकरशाह इसी तरह हावी रहेंगे, मंत्रियों पे भी हावी रहेंगे, डिप्टी सीएम पे भी हावी रहेंगे, तो काम कौन करेगा? काम होगा कैसे? तो मतलब यह कि दिल्ली मंत्री भली बनवा दे अपने मन के, काम तो इन अफसरों को करना है और अफसर सुन के देंगे नहीं, तो करा लो काम, कैसे करा लो। अब ब्रजेश पाठक को अरविंद शर्मा गले मिल मिल के रो रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को दुख दर्द बता रहे हैं, ये तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश जरूर ले आए जा रहे हैं कि नाम के लिए तो अवनीश अवस्थी आ गए हैं, लेकिन पावर कारपोरेशन में अवस्थी जी पूरा जोर लगा लेंगे, करा लेंगे, लेकिन एम देवराज से काम फिर भी वो नहीं करा पाएंगे। तो ये चल क्या रहा है सरकार में, इसको समझने के लिए आपको बड़े गुणा भाग समझने पड़ेंगे। आसान नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना आसान नहीं है। बड़े खेल हैं, पेच हैं, खेल हैं, दांव हैं। तो हजूर इन दावों में अपना जोर लगाते रहिए, समझाते रहिए। ना समझ में आए तो देखते रहिए 4 PM, क्योंकि जो मैं खबर बता रहा हूँ किसी अखबार और किसी चैनल के बस की बात नहीं है। ऐसी हिम्मत वाली खबरें आपको बताने की। तो सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए 4 PM। थैंक यू।